तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो पहले कानून हुआ करता था उसमें जो पत्नी थी अपने ससुराल वालों पर अपने पति पर झूठा केस लगाकर भी उनके साथ रहने या फिर मेंटेनेंस की मांग कर सकती थी, जिसमें वो के अपने ससुराल वालों के साथ रहने का, अपने पति के साथ रहने का या फिर अपने जो सास ससुर है यदि घर उनके नाम पे तो उनके साथ रहने का या फिर पति के साथ रहने का ऐसे अधिकार उसमें मांगा करती थी। चाहे वो झूठा केस क्यों ना कर दे, वो झूठे केस में भी ये सारे अधिकार को पा लेती थी। तो पहले ऐसा ही हुआ करता था दोस्तों कि वो झूठा केस लगाकर भी अपने पति और अपने सास ससुर के साथ रह सकती थी। लेकिन दोस्तों अब से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 1 जुलाई 2024 से कानून लागू हो चुका है, जिसमें कि कानून का पूरा सिस्टम अब दोस्तों बदल चुका है। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब दोस्तों यदि पत्नी इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई झूठा केस करती है तो उसको अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाएगी। ना ही वो अपने पति या फिर अपने सास ससुर के साथ रह सकती है, ना ही इसका अधिकार पा सकती है। दोस्तों ये सारी जानकारी को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिरी तक और वीडियो को पूरा देखे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजमेर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि यदि वो पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह रही है, अपने जो है सास ससुर के साथ नहीं रह रही है, उससे अलग रह रही है, मतलब अपने ससुराल जाके बैठी हुई है और तरह तरह के केस कर रही है, जिसमें कि वो अपने पति का नाम और साथ ही अपने सास ससुर का नाम लिखवा देती है और उसके बावजूद भी अपने पति के साथ रहने की डिमांड करती है, अपने सास ससुर के साथ रहने की डिमांड करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो पत्नी है वो जिस घर में रहने की डिमांड कर रही है वो जो घर है वो किसके नाम पर है। यदि वह घर अपने माता पिता, मतलब जो पति है उसके माता पिता के नाम पर है और वो माता पिता उस बहू को घर में आने नहीं देना चाहते, मतलब वो चाहते कि वो जो बहू है वो उनके बेटे के साथ नहीं रहे, वो अपने घर में नहीं आने देना चाहते उस बहू को, तो दोस्तों उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे हमारे केस कर रखे हैं, हमारी बहू ने हमारे साथ ये किया वो किया, हमारे थाने में नाम लिखवाया है, हम पे बहुत सारे तरह तरह के केस कर दिए, इसलिए वो अपनी बहू को अपने घर में नहीं आने देना चाहते क्योंकि उन्हें डर है यदि वह घर में आ गई तो हमें और कुछ एक्शन ले सकती है, मतलब कुछ प्लानिंग से घर पे आ रही है। उनको यह डर है कि वो पत्नी जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग से उनके घर आ रही है या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग करके आ रही है कि और उन्हें फंसा दोगी, क्योंकि उसने पहले से इन पे तरह तरह के केस कर चुके हैं। ये माँ बाप को डर है, जो कि पति है उसके माँ बाप को डर है कि वो हम पे कुछ भी केस कर सकती है और मतलब वो हमारे घर में इसीलिए आना चाहती है कि वो हम पे कुछ ना कुछ मतलब दाव पेच खेल के कुछ ना कुछ केस कर सके, इसीलिए हम उसको हमारे घर में नहीं आने देना चाहते हैं। तो इसमें पति के माता पिता को दोस्तों ये करना है कि यदि वो सीनियर सिटीजन है तो उनको सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर एक कंप्लेंट लिखनी होगी, जिसमें कि उनको उनके एरिया के जो भी डीएम साहब होंगे उनको एक रिटर्न कंप्लेंट लिख कर देनी होगी। जो मतलब जो भी उनके एरिया के डीएम साहब है, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको एक रिटर्न में कंप्लेंट लिख कर देनी होगी। उनको लेटर में लिखना है कि जो हमारी बहू है वो पहले से हमारे से लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गई है और वो हम पर वहाँ बैठकर तरह तरह के केस कर रही है, उसके बावजूद भी वो हमारे घर में आना चाहती है। उसका हमें परेशान करने का और कोई भी इरादा है जिसके थ्रू हमारे घर में आकर हमें परेशान करना चाहती है, जिसको लेकर के हमें डर लग रहा है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, कोई भी हमें हानि पहुंचा सकती है या फिर वो हमारे घर में आकर कोई प्लानिंग करके हमें किसी भी तरह से फंसा सकती है। इस वजह के कारण हम उस बहू को हमारे घर में नहीं आने देना चाहते। तो दोस्तों इसमें यह होगा कि उस डीएम द्वारा उस पूरे मतलब केस की जांच की जाएगी और इस तरीके से उस पत्नी को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यदि वो अगर पति की माता के नाम पर है तो इसमें पति की माता द्वारा एक और एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें कि पति की माता के द्वारा घरेलू अहिंसा का केस भी दर्ज किया जा सकता है, जिसमें कि घरेलू अहिंसा का केस कोई भी महिला दायर कर सकती है, मतलब जिसके की शायद अहिंसा हुई है वह महिला घरेलू अहिंसा का केस दायर कर सकती है। तो दोस्तों जिसमें कि साफ है यदि जो घर है वो लड़के की माता मतलब पति की माता के नाम पर है और वो चाहती है कि बहू अपने घर में नहीं आने देना चाहती, उनकी इच्छा है कि वो हमारे घर में किसी भी तरीके से नहीं आए, तो दोस्तों वो जो एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है, जो कि अपनी माता के अधिकार में मतलब कोई भी महिला कर सकती है। तो वो दोस्तों अगर आने से रोकना चाहते हो तो पति की जो माँ है यदि उनके नाम पर घर है तो इस तरीके से भी उन्हें आने से रोक सकती है। अब दोस्तों यदि इस कंडीशन में जो घर है वो पति के जो है पिता के नाम पर है, मतलब ससुर के नाम पर है, तो वो भी उनको मतलब आने से रोक सकते हैं, जिसमें कि वो अपनी प्रॉपर्टी से अपनी बहू को बेदखल कर सकते हैं, जिसके कारण कि वो अपने घर में आने से रोक सकती है। मतलब प्रॉपर्टी से बेदखल ही कर देंगे तो किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं बचेगा दोस्तों, तो जिसमें कि जो पत्नी है वो घर में आने से रुक सकती है। अब दोस्तों ये बात तो हो गई कि जो घर है यदि माता पिता के नाम पे रहता है तो किस तरीके से केस फाइल करना है। अब दोस्तों यदि जो घर है वो पति स्वयं के नाम पे रहता है तो उसको क्या करना है। दोस्तों पति को सबसे पहले ये जीडीएम साहब को जाकर बताना है कि वो हमें बार बार धमकी दे रही है कि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, उसने पहले से हम पर बहुत सारे झूठे केस फाइल कर रखे हैं और वो हमें ये धमकी दे रही है कि मैं आपके घर आकर आपका मतलब सत्यानाश कर दूंगी, सारा सब कुछ बिगाड़ दूंगी। वो हमें इस तरह की धमकियां भी दे रही है बार बार और उसने बहुत तरह के झूठे केस भी हम पर फाइल कर रखे हैं, तरह तरह के झूठे केस हम पे फाइल करना चाहती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, यदि इस सब बात को लेकर यदि पति के पास कोई सबूत है, कोई व्हाट्सअप चैट वगैरह या फिर कोई कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कोई पत्र वगैरह है, तो वो इस सबूत का इस्तेमाल करके पति को अपने घर में, मतलब जो पत्नी है उसको अपने घर में आने से रोक सकता है। और साथ ही जब पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे, जिसमें पत्नी ने कुछ पति के साथ गलत किया है, उसमें कोई एविडेंस वगैरह है, तो वो भी दोस्तों दिखाकर, वो सबूत दिखाकर सकते भी हैं, वो सबूत दिखा के बच भी सकते हैं और अपनी जो पत्नी है उसको घर में आने से भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में यदि पत्नी जो है वो गलत साबित हो जाती है कि इसने सही में झूठा केस कर रखा है, सबूतों के द्वारा, सारी चीज़ों के द्वारा पत्नी गलत साबित हो जाती है, तो दोस्तों हम पत्नी को घर में लाने से बच सकते हैं, मतलब उन्हें डिवोर्स भी मिल सकता है, आगे वो आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों इस सारे केस में जो है पत्नी जो है अपने घर में आने से बच जाती है, जिसमें कि सास ससुर और पति दोनों के दोनों इस केस में बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कानून का पूरा सिस्टम बदल चुका है, जिसमें कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो चुका है, जिसमें कि पत्नी जो है अब किसी भी तरीके से झूठा केस नहीं कर सकती, पति के फेवर में भी फैसला आ सकता है, जिसमें कि दोस्तों पति और पति के माता पिता के साथ दोनों के साथ न्याय होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।